अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम ग्रेड 9 बायोलॉजी यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के और भी बहुत सारे नाम हैं। गोल्जी अपरेटस को हम गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये सेल के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनेली है, सेल का ऐसा पार्ट है जो सेल के अंदर मटीरियल्स को पैक करने में और उनकी मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। आज के लेक्चर में हम गोल्जी अपरेटस की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन और फंक्शन स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। क्योंकि गोल्जी अपरेटस जो है उसको एक इटालियन फिजिशियन जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी उसने डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम पे इस ऑर्गेनेली का नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया। डेफिनेशन ये है कि गोल्जी अपरेटस इज़ अ सेल ऑर्गेनेली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। ये सेल का एक पार्ट है, सेल की एक ऑर्गेनेली है जो कि ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्ड फ्लैटेंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि ये फ्लैटेंड सैक्स से बनी होती है। सैक्स कहते हैं थैलियों को, फ्लैट आपको पता है चिपटे हुए को कहते हैं। तो फ्लैटेंड सैक्स, बहुत सारे फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, थैली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जो सैक्स होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक यानी कि इनकी तय होती है। ये सारे सैक्स एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं और इन फ्लैटेंड सैक्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। यहाँ पे अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक सैक बनी हुई है, ठीक है। इसके नीचे दूसरी सैक है, फिर तीसरी है। इसी तरह से आपको ये डिफरेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये फ्लैट हैं, और सैक्स मतलब ये जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इन सारे फ्लैटेंड सैक्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। तो जो गोल्जी है उसका जो स्ट्रक्चर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। और गोल्जी जो है वो कौन से सेल्स में होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनमें मौजूद होती है। और काम कैसे करता है गोल्जी? इट वर्क्स क्लोजली विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पिछले लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्टडी किया हुआ है। ये सेल की एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जिसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये लिपिड्स प्रोटीन्स बना के देती है। तो गोल्जी अपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके काम करता है। इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको इन सैक्स को अगर हम इनका नाम देखें तो इनको क्या कहते हैं? हम सिस्टर्नी कहते हैं। एंड दीज सैक्स आर स्टैक्ड अवर वन अनदर, ठीक है। अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो ये आपको सबसे ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, फिर इसके नीचे तो आपको ये सारे सैक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक यानी कि एक दूसरे के ऊपर नीचे जो है वो तह में लेयर्स की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फिर इस जो गोल्जी अपरेटस होता है इसके टू फेसेस होते हैं। एक इसका एंट्री फेस होता है, ठीक है, और एक इसका एग्जिट फेस होता है। एंट्री फेस जहाँ से मटेरियल इसके अंदर आते हैं, फिर ये इनको पैक करता है, यहाँ से इसके अंदर मटेरियल्स एंटर होते हैं, उस फेस को हम कहते हैं सिस फेस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये सबसे पहले ऊपर सैक है, ये मटेरियल्स जो हैं वो आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, और मटेरियल्स यहाँ से निकल रहे हैं दूसरे फेस से, और ये इनको पैक कर रहा है। यहाँ से आपको नज़र आएगा ये मटेरियल्स जो हैं इसके अंदर एक सैक से दूसरे सैक में जा रहे हैं, और फिर आपको ये इनके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन जो है वो नज़र आ रही है, मतलब पैक हो चुके हैं ये। तो एक साइड से मटेरियल्स इसके अंदर एंटर होते हैं, उस फेस को हम क्या कहते हैं? सिस फेस, जो कि एंट्री फेस है जहाँ से मटेरियल इसके अंदर एंटर होते हैं, और फिर वो जब पैक हो जाते हैं तो वो दूसरे फेस से यानी कि जो एग्ज़िट फेस है जिसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, वहाँ से ये एग्ज़िट होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो एंट्री फेस है जिसको हम सिस फेस कहते हैं, वो उसकी जो लोकेशन है सेल में वो कहाँ पे होती है? इट फेसेस द न्यूक्लियस या ईआर, ठीक है। ईआर हमने अभी पढ़ा था कि ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि हमें प्रोटीन या लिपिड बना के देती है। ये भी सेल की ऑर्गेनेली है, ये न्यूक्लियस के करीब होती है। तो जो गोल्जी का जो एंट्री फेस है वो न्यूक्लियस की साइड पे होता है या ईआर की साइड पे होता है। और इस फेस का जो एंट्री फेस है गोल्जी के अंदर, इसका फंक्शन क्या है कि ये रिसीव करता है मटीरियल्स को यानी प्रोटीन और लिपिड्स को, ताकि उनको पैक कर सके। उसके बाद आपको जो सेकंड इसका फेस है जिसको हम एग्जिट फेस और ट्रांस फेस कहते हैं, वो जो है सेल की मेम्ब्रेन की तरफ होता है। सेल की जो मेम्ब्रेन जो बाउंड्री होती है ये सेल की मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और इसका काम क्या होता है कि जब वो मटेरियल्स को पैक कर लेता है, उनको एक मेम्ब्रेन में पैक करता है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? वेसिकल, ठीक है। और ये वेसिकल बेसिकली स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जिनके अंदर पैक लाइक मटेरियल्स होते हैं, और फिर इन मटेरियल्स को ये जो है
सेल मेम्ब्रेन की जो साइड पे पहुंचाता है, यानी एग्जिट फेज़ की तरफ पहुंचाता है, जहाँ पे फिर इन्होंने सेल इन मटीरियल्स ने जहाँ पे सेल के अंदर मूव करना होता है। अगर ये मटीरियल सेल से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो तब भी इनको पैक करके भेजता है, और या एक सेल से दूसरी सेल्स में जो है ये इनको ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे अगर आपको इसको याद करने में मुश्किल हो तो एक इजी मेमोरी ट्रिक भी है, जिसका मतलब होता है कम्स इन, और ट्रांस का मतलब होता है ट्रेवल्स आउट। हम इसको डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये सिस फेस है, ये कुछ मटेरियल्स आ रहे हैं गोल्जी के अंदर, एक सैक से दूसरी सैक में जा रहे हैं। और अगर इन सैक्स की बात करें तो इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, और इनके अंदर जो स्पेस होती है उनको हम ल्यूमन बोलते हैं। यहाँ से एंटर्स हुए मटेरियल्स जो हैं वो एंटर होते हैं सिस फेस में। उसके बाद जो है गोल्जी इनको पैक करता है, और ट्रांस फेस से ये जो है वो आउट हो जाते हैं, और इनको हम वेजिकल बोलते हैं। इस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं, वेजिकल। अच्छा, अब हम वर्किंग देखते हैं, गोल्जी ऑपरेटस काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको पता है जो भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो आपने पढ़ा था कि जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जो है हमें प्रोटीन्स बना के देता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मटेरियल्स जो हैं वो ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी के सिस फेस यानी जो एंट्री फेस है वहाँ पे एंटर होते हैं। उसके बाद जो गोल्जी के डिफरेंट स्टैक हैं या वेजिकल्स हैं जो उसके सिस्टर्नी है वहाँ पे मूव करते हैं ये मटेरियल्स। उसके बाद मॉडिफाई, अगर उनमें उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लानी हो तो गोल्जी मॉडिफाई भी करता है उनको। उसके बाद गोल्जी उनको मेम्ब्रेन्स में जो है वो पैक कर देता है, इन मेम्ब्रेन्स को हम वेसिकल कहते हैं। और जब मटेरियल्स पैक हो जाते हैं तो वो गोल्जी से निकलते हैं उसके एग्जिट फेस, जिसको हम ट्रांस फेस कहते हैं, उसके थ्रू। अच्छा, उसके बाद सब हम फंक्शंस को बारी बारी इन्हीं फंक्शंस को एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको गोल्जी का फंक्शन बताया है कि गोल्जी जो है वो सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स आ रहे हैं या जा रहे हैं उनको पैक करता है। अच्छा, ये कौन कौन से मटेरियल्स को पैक करता है, फॉर एग्जांपल इट पैक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनटू द वेजिकल्स। ठीक है, जो वेजिकल्स होती हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, उनके अंदर मटेरियल्स को पैक करता है। उसके बाद उनको, अगर सेल को फ़िलहाल जो है उन मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है तो उनको टेम्परेरी स्टोर भी करता है। तो सेकंड फंक्शन है इसका स्टोरेज, और इट स्टोर मटेरियल्स टेम्परेरी बिफोर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से पहले ये मटेरियल्स को कुछ देर के लिए जो है वो स्टोर भी करता है। और थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है मॉडिफिकेशन, यानी कि ये जो मटेरियल्स होते हैं उनको जदीद बनाता है, मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स के अंदर जो है ये शुगर ऐड करता है और क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, या ये लिपिड्स के अंदर प्रोटीन ऐड करके लाइपोप्रोटीन्स बनाता है। फोर्थ फंक्शन है इसका सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब ये है कि ये सेंड करता है मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल, जैसे एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, तो ये इनको सेल के बाहर जो है वो भेजता है, इनकी सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनेलीज। गोल्जी जो है वो ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। हम नेक्स्ट एक ऑर्गेनेली की डिटेल पढ़ेंगे जिसको हम लाइजोसोम कहते हैं। तो ये लाइजोसोम की जो फॉर्मेशन है उसमें भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कौन कौन सी गोल्जी बना के देता है, ये सिक्रीशन करता है एंजाइम्स की, हार्मोन्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, आपको बताया था कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को फास्ट बनाते हैं। हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में, ये भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी मेम्ब्रेन्स में होता है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की, जैसे हमारे नोज़ में हो गया, थ्रोट में हो गया, लंग्स में होता है। और इसका काम ये होता है कि ये जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनको ट्रैप करता है। तो यहाँ पे हम एक बार फिर डायग्राम देख लेते हैं। ये गोल्जी की ये जो डिफरेंट आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड सैक्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। और हर सैक जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुआ है। इसका एक एंट्री फेस होता है जिसको हम सिस फेस कहते हैं। यहाँ से मटेरियल एंटर होंगे, फिर ये उनको मेम्ब्रेन्स में पैक करेगा। इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या कहते हैं, वेजिकल्स। उसके बाद ये ट्रांस फेस है जहाँ, जो कि इसका एग्जिट फेस है, जहाँ से जब मटेरियल्स पैक हो जाते हैं तो वो या तो सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहाँ पे वो यूज़ करेंगे सेल उनको, मतलब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये भेजेंगे उसको, और या तो ये सेल के बाहर जाते हैं। तो ये थी इसकी डायग्राम। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।